जय सिया राम। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं और कल यात्रा ने जहां पर विराम लिया उसके आगे की यात्रा में हम सब प्रवेश करें और भगवान के दिव्याति दिव्य अनुकरणीय अनुसरणीय लीलाओं का दर्शन करें। इस कथा गंगा में अवगाहन करें, सामर्थ्यानुसार ग्रहण करें। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रेम के वशीभूत होकर कौशल्या मां के उर से उदर में आ गए, उदर से गोद में आ गए। और बंधुओं माताओं, आज वो भगवान दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए हैं, कौशल्या मां की गोद में आए हैं, जिनका केवल नाम ले लेने मात्र से जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो रामा मोरे गृह आवा प्रभु सोई, सुनत शुभ हो आवा प्रभु सोई, सुनत शुभ हो, सुनत शुभ हो, हाँ सुनत शुभ हो। जिनका नाम लेने से शुभ हो जाता है, जिनका नाम लेने से मंगल हो जाता है। बंदो माता, वो चौपाई तो दुनिया में कोई भी नास्तिक हिंदू भी यदि है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, नास्तिक हिंदू है वो भी जानता है मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हो रामा प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, रामा प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, सबको याद है उसका नाम लेने से अमंगल का नाश होता है, मंगल होता है। आज वो भगवान दशरथ जी के आंगन में प्रकट हो गए हैं। तीनों भवनों से समाचार आया है, पुत्र प्रकट भये हैं। रामायण की कथाओं में, अन्य कथाओं में पुत्री का भी उल्लेख होता है, लेकिन मानस को आधार बनाकर प्रायः हम सब कथा बोलते हैं, तो मानस में वैसा वर्णन नहीं है, लेकिन रामायण के ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक पुत्री भी महाराज दशरथ को। अन्य सारे संस्कार नंदी मुख साग सब संपन्न हुआ। और बंधु माताओं, देवता भी आज प्रसन्न है। देवता भी भगवान के दर्शन के लिए अपने विमान लेकर अयोध्या में विचरण कर रहे हैं। उत्सव ऐसा चल रहा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अयोध्या के नर नारी पंक्तिबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है जैसा त्रेता में हुआ था वैसा ही इस समय कलिकाल में चल रहा है। मैं भी गया था, आप में भी कोई गए होंगे दर्शन करने। अभी अयोध्या में गया, पंक्ति ही नहीं टूट रही है।
पंक्ति ही नहीं टूट रही एक क्षण के लिए। जिस समय बंद हो रहा है मंदिर उस समय भी लोग पंक्ति लगाकर खड़े हैं कि जब खुले पट तब हमको दर्शन हो, और एक साथ हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। तो बंधुओं माताओं, जैसे त्रेता के नर नारी धन्य हुए थे भगवान राम के प्राकट्य से, ऐसे ही कलिकाल के नर नारी धन्य हुए हैं भगवान के 500 वर्षों के बाद रामलला को मंदिर में विराजमान होने के बाद कलिकाल का भी प्रत्येक नर नारी धन्य हो गया। अपनी आंखों से देख पा रहा है कि जिसके लिए इतने संघर्ष हुए, वो संघर्ष की कहानी बड़ी मार्मिक है, बड़ी दर्दीली कहानी है। आज वह प्रतीक्षा समाप्त हुई। और सत्य बताऊं तो रामचरितमानस की कथा अथवा तो राम कथा ही प्रतीक्षा की कथा। पूरी राम कथा प्रतीक्षा की कथा है अथवा प्रेम की कथा है, तीसरा कोई तत्व तो है ही नहीं है। प्रतीक्षा प्रेम। दशरथ जी ने प्रतीक्षा की, परिणाम आया। वशिष्ठ जी प्रतीक्षा कर रहे थे, परिणाम आएगा। विश्वामित्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे, और यहां तक कि अतिशयोक्ति क्या लगे, रावण भी प्रतीक्षा ही कर रहा है भगवान की। पूरी राम कथा प्रतीक्षा की कथा, प्रेम की कथा। सरभंग ऋषि प्रतीक्षा कर रहे, अनुसुईया मां प्रतीक्षा कर रही, अगस्त ऋषि प्रतीक्षा कर रहे, शबरी मां प्रतीक्षा कर रही, जटायु प्रतीक्षा कर रहे, हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे, बाली अंगद सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की। इसलिए पूरी राम कथा प्रतीक्षा की कथा है, पूरी राम कथा प्रेम की कथा है। और वही प्रेम में वशीभूत होकर भगवान आए हैं। सब पंक्ति लगाकर दर्शन कर रहे, सब प्रसन्न हैं। एक व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा है, और मुंह इसलिए लटका है उसका कि जब सबको दर्शन हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। जब सबको दर्शन हो रहा है तो मुझको क्यों नहीं दर्शन हो रहा है। तो बंधुओं माताओं, वह व्यक्ति था चंद्रमा। चंद्रमा को दर्शन नहीं हो पा रहा है। चंद्रमा दुखी है, चंद्रमा परेशान है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण टल ही नहीं रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण 1 माह से अयोध्या में ही टिके हैं। बाबा को लिखना पड़ा है, मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जानई को, रथ समेत रवि भाग्यो, निशा कवन भेद हो। एक माह से भगवान सूर्य नारायण टिके हुए। मास दिवस कर दिवस भा मरमन जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। कैसे हो निशा? जब निशा नहीं होगी तो चंद्रमा नहीं प्रकट होगा, चंद्रमा को दर्शन नहीं हो रहा है। चंद्रमा ने कहा प्रभु हमको भी दर्शन दो। भगवान ने कहा हमने कोई पहरा बिठाया है क्या? जब सब दर्शन कर रहे हैं तुम भी करो। तो चंद्रमा ने कहा पहले सूर्य नारायण से कहो वो टले, जब वो टले तब मैं प्रकट हूं। तो भगवान ने कहा यार ये तो तूने बड़ा कर्रा फंसा दिया। अब मैं सूर्य नारायण से कैसे कहूं कि तुम टलो? कहे ठीक है, नहीं कह सकते तो हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भगवान ने कहा यार मरने की धमकी मत दो, लेकिन सूर्य नारायण से कैसे कहूं कि वो टले? कहीं कठिनाई क्या है कहने में? कहीं कठिनाई ये है कि मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ, ले हूं दिनकर वंश उदारा। तो मैं तो जब सूर्य वंश में पैदा हूं तो सूर्य हमारे पूर्वज हैं। पूर्वजों को आज्ञा नहीं दी जाती है, पूर्वजों की आज्ञा में रहा जाता है, उनके आशीर्वाद में रहा जाता है। उनको आज्ञा में कैसे दूं? तो चंद्रमा ने कहा ठीक है फिर मैं प्राण देता हूं। कहे प्राण मत दो।
प्रतीक्षा करो, फिर मेरा सिद्धांत पुष्ट हो रहा है। राम कथा ही चंद प्रतीक्षा की कथा है। प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा से क्या होगा? कह देखो, त्रेता में रामावतार में सूर्यवंश में दिन के 12 बजे आया हूं। प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, द्वापर में आऊंगा, चंद्रवंश में आऊंगा, और दिन के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे आऊंगा कृष्णावतार में। भगवान ने कहा, चंद्रमा ने सुना तो, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। कहा, प्रभु ये मीठी गोली तुम बहुत देते हो, अब इतनी लंबी प्रतीक्षा कौन कर सकता है? घंटे 2 घंटे 4 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़े तो भी व्यक्ति अधीर हो जाता है। घंटे 2 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ जाए व्यक्ति, अभी आपने समाचार पढ़ा कि नहीं? आदमी कितना अधीर हो गया है, धीरज उसके अंदर है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं है, पेशेंस है ही नहीं है। अभी मौसम खराब होने के कारण से मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, तो ये जो हवाई जहाज होते हैं ये उड़ान देरी से भर पाते हैं, कई बार तो वो स्थगित ही हो जाती है उड़ान। एक हवाई जहाज में यात्री बैठ गए, किसी कारणों से वो नई हवाई जहाज उड़ान भर पा रही थी। बंधु माताओं, एक यात्री गया, वो जो हवाई जहाज में क्रू मेंबर होते हैं उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई नहीं कर दिया, और वर्णन है उसमें कि समाचार पत्र में कि मार दिया। अरे भाई, किसी के वश में है क्या मौसम? आप इतने, अगर आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है, आपके अंदर इतना उतावलापन है, तो फिर साधु संतों की तरह चलो। ऐसे जैसे उन्होंने, करदम ऋषि ने संकल्प किया, विमान तैयार हो गया, या तो इतने तपस्वी हो जाओ। करदम ऋषि को थोड़ी हवाई जहाज मंगाना पड़ा इंडिगो से और विस्तारा से, उन्होंने ऐसे प्रकट किया, संकल्प किया और विमान प्रकट हो गया। तो या तो इतने आप हो जाइए भाई, हैं तपस्वी, कि आपकी इच्छा मात्र से विमान प्रकट हो जाए, आपकी इच्छा से ट्रेन प्रकट हो जाए, और या तो धैर्य रखिए। जीवन में मैं बार बार इस विषय का उल्लेख इसलिए करता हूं कथाओं के मध्य में, हम अपने को धार्मिक तो मानते हैं, कई बार दर्शन करने के लिए जाते मंदिरों में, कहते तो हैं हम धार्मिक हैं, हम बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का दर्शन करने जाते, और कैसे अधीर हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कितने अधीर हो जाते हैं। इसलिए धर्मवेत्ता पुरुष का प्रथम लक्षण है धैर्य, पेशेंस, धीरज, धृति। तो भगवान ने कहा कि प्रतीक्षा करो। तो कहा, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे करेंगे? इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए कोई आधार चाहिए, कोई अवलंब चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कैसे करेंगे? जब सहारा मांगा है तो भगवान ने कहा है कि सुनो चंद्रमा, यदि तुम प्रतीक्षा के लिए आधार मांग रहे हो, प्रतीक्षा के लिए सहारा मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें सहारा देता हूं। ये वही सहारा है जिसको मतंग ऋषि ने शबरी को दिया। ये वही सहारा है जो हमारे पूर्वाचार्यों ने हम सबको दिया है। ये वही सहारा है जिसके कारण भक्तों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो कौन सा सहारा है? तो भगवान ने कहा, चंद्रमा, मेरा जन्म जरूर सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन मुझे कोई राम सिंह नहीं कहेगा, पूरी दुनिया मुझे रामचंद्र कह के पुकारेगी। जाओ, तुम्हें अपने नाम का सहारा देता हूं, अपने नाम का आधार देता हूं। तो चंद्रमा के साथ भगवान का नाम जुड़ गया। हम लोग क्या बोलते हैं? राजा रामचंद्र भगवान की। और इससे बड़ा आधार भी कोई नहीं है बंधु माताओं, इससे बड़ा तत्व कोई नहीं है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है, और इससे बड़ा धन भी कोई नहीं है। मीरा जी ने क्या गाया है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने
कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म 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 की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन इसलिए पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी पूंजी राम नाम। न जाने कितने लोग इस आधार को लेकर तर गए, पार हो गई भव सागर की यात्रा, इसी राम नाम को आधार बनाकर पार हो गई। बंधु माताओं, ऐसा उत्सव चला है कि भगवान सूर्य नारायण जा नहीं रहे हैं। जरा कल्पना करिए, सुनने में आश्चर्य लगता है कि एक माह से किसी को पता नहीं चल रहा है, एक माह से किसी को पता नहीं चल रहा। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जरा विचार करिए, दो प्रकार के समय हम सबके जीवन में आते हैं। कैसा? एक सुख, एक दुख। सुख व दुख की परिभाषा भी आचार्यों ने बड़ी सुंदर दी है। सुख व दुख की परिभाषा बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जहां अनुकूलता होती है वहां सुख लगता है, और जहां प्रतिकूलता होती है वहां दुख होता है। तो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख, दुख, और सबके जीवन में यह आता है। चाहे वो चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठा हो अथवा वो सड़क पर रह रहा हो, सबके जीवन में यह दोनों आएगा। और बंधु माताओं, इन दोनों के लिए यदि एक वाक्य आप सदैव स्मरण रखें तो आप सुखी रहेंगे अथवा संतुलित रहेंगे। सुख के लिए व दुख के लिए इन दोनों के आगे एक पंक्ति लिख लेनी चाहिए। क्या? ये भी वक्त गुजर जाएगा। सुख व दुख के सामने ये पंक्ति लिख लेनी चाहिए, ये भी वक्त गुजर जाएगा। ऐसा लिख लेने से क्या होगा? ऐसा लिख लेने से ये होगा कि सुख में पागल नहीं हो जाओगे और दुख में मरने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे, संतुलित हो जाएंगे। सुख भी बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है, दुख भी सदैव नहीं रह सकता है। यह दिन भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो बंधु माताओं, जो दुख का समय होता है बहुत भारी होता है। दुख का समय भारी होता है, काटे नहीं कटता है। सो छन कपि कलप सम बीता। जानकी जी का समय
लंका में कैसा बीत रहा था, हनुमान जी का समय कैसा बीत रहा था, एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीतता है। दुख का समय बहुत भारी होता है। आप गांव घरों में भी देख लो, कोई दुख की सूचना हो जाए, कोई दुख का समाचार हो जाए, लगता है समय काटे नहीं कटता है। और तो छोड़ो, रात में कोई गांव में बीमार हो जाए, अस्पताल जाने के लिए साधन न हो, सुबह की प्रतीक्षा हो, पूरी रात प्रतीक्षा व्यक्ति करता और बार बार घड़ी देखता, अच्छा अभी 11 बजा, अभी 12 बजा। यद्यपि समय अपने गति से ही गतिमान है, समय अपने ही गति से गतिमान है, फिर भी दुख का समय भारी होता है। और सुख का समय, कोई आनंद का समय है, कोई उत्सव है, कोई कार्यक्रम है घर में, मांगलिक पौराणिक धार्मिक, रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, घर के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, बढ़िया हास उपहास परिहास चल रहा है, भोजन जलपान चल रहा, कब समय आता कब बीत जाता पता भी नहीं चलता। लोग कहते भी हैं अच्छा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुख का समय भारी होता है और आनंद का समय, सुख का समय कब बीत जाता पता नहीं चलता है। तो बंधु माताओं, जब हमारे जीवन में क्षणिक सुख क्षणिक आनंद भी समय का भान नहीं करा पाता, तो अयोध्या में तो आनंद कंद ही पधारे हैं। अयोध्या में तो साक्षात बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान जब पधारे हैं तो वहां के नागरिकों की क्या ही गति हुई होगी, क्या ही स्थिति हुई होगी। इसलिए मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, इस मरम को इसीलिए लोग नहीं जान पाए क्योंकि सुख में आनंद में कुछ पता नहीं चलता है। और बंधु माताओं, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ परमानंद है, यहाँ आनंद कंद पधारे हैं। और इसलिए भगवान सूर्य नारायण 1 माह तक अयोध्या में दर्शन करते रहे भगवान रामलला का। और 1 माह के बाद आज भगवान सूर्य नारायण दीन मानी चाले करत गुण गाना, दीन मानी चाले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा, चले भवन वर्णत निज भागा। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। भगवान सूर्य नारायण प्रणाम करके यहां से चले। और बंधुओं माताओं, इस रहस्य को भी कोई नहीं जान पाया। और इससे बड़ा एक रहस्य भगवान शंकर भी छिपा के रखे। भगवान शंकर भी एक रहस्य तो ये कोई नहीं जान पाया भगवान सूर्य नारायण का, इससे बड़ा रहस्य भगवान शंकर भी छिपा के रखे। भगवान शंकर आज उस रहस्य को मैया पार्वती से प्रकट कर और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक बुसुंडी संग हम दो,
काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जा नहीं नहीं को मनुज रूप जा नहीं नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले परमानंद प्रेम सुख फूले बीती न फिरा कि मगन मन भूले बीती न फिरा कि मगन मन भूले। और एक कहूं निज चोरी। जरा देखिए, चोरी किस बात की जाए तो वो सद्गुण हो जाता है, और चोरी किसी वस्तु की जाए तो वह दुर्गुण हो जाता है। देखिए, भगवान शंकर भी यहां पर चोरी कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने तो क्या क्या नहीं चुरा लिया। भगवान कृष्ण ने तो क्या नहीं चुरा लिया। माखन तो चुराया ही चुराया, हम सबका चित्त भी चुरा ले गए। भगवान शंकर ने आज चोरी की है, और उस चोरी की कथा को पार्वती जी को सुना रहे। और वही कहूं निज चोरी। सुनो गिरिजा, पार्वती जी सुनो। त्रेता में जब रामावतार हुआ तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए मैं पहुंच गया अयोध्या, और रूप भी ऐसा बना लिया कि कोई पहचान नहीं पाया। और सुनो, यहां तक जो सुना रहे थे भगवान शंकर, मामला नियंत्रण में था। अभी इतनी बात सुनने में पार्वती जी में बड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई कि त्रेता में रामावतार हुआ, राम का दर्शन करने के लिए मैं अयोध्या में गया। यहां तक मामला नियंत्रण में था। मामला बिगड़ा कहां से? आगे जब बोल दिया भगवान शंकर ने कि काक भुसुंडी भी हमारे साथ में था। पार्वती जी ने कहा, अच्छा सुनो, कौवे को ले जा सकते थे, हमको नहीं ले जा सकते थे? हमको क्यों नहीं ले गए? काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जान ही नहीं को, हमको क्यों नहीं ले गए? और जब नहीं ले गए तो क्या ही करते, बहाना बना दिए, जो भी बनाए हो, जो भी बहाना बनाए हो। एक संत तो कह रहे थे कि वो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम पापड़ बना रही थी आलू के, तो मैंने सोचा तुम्हारे पापड़ न खराब हो जाए। हाँ, अब पति कोई ना कोई बहाना तो मारता ही है, कुछ न कुछ ऐसा बना देता है कि बस ठीक है। बंधु माताओं, पार्वती जी ने इस बात को सुन तो लिया, लेकिन इस बात की गांठ बांध लिया उन्होंने। और माताओं की गांठ बहुत कर रही होती है, सुन लीजिएगा, माताओं की गांठ बहुत कर रही होती है। यदि ये बांध लें, बदला लेंगी जरूर। इस जन्म में मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भी इनके पास मौका बहुत है। 7 जन्म, 7 जन्म में मौका जरूर ढूंढ लेती हैं। ये बदला लेती जरूर हैं, और इनको बात भूलती भी नहीं है। तो भूलती ही नहीं है। एक बात और बोलूं, बुरा मत मानना भाई, इनको न बात भूलती है न पचती है, दोनों नहीं होता है। अगर कह दीजिए कि ये तुम किसी को मत बताना, सोई 5 मिनट बाद आग की तरह फैल जाए। अगर कह दिए ये बात किसी को मत बताना, पक्का बताएंगे। किसी को ना बताएं तो मायके में फोन लगा दें। सुनो, पार्वती जी ने गांठ बांध लिया, पार्वती जी ने गांठ बांध लिया कि चलो, परमात्मा सबको अवसर देता है, परमात्मा सबको अवसर देता है। अब भगवान शंकर की उस लीला का दर्शन कर लीजिए, बड़ी मधुर लीला है, बड़ी सुंदर लीला है। अयोध्या में गए हैं, भगवान राम का दर्शन करने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए हैं। पंक्ति में भी दर्शन करने का अपना आनंद होता है। और काक भुसुंडी जी उसी पंक्ति में पहले से खड़े थे। काक भुसुंडी जी ने देखा धीरे से, बाबा कहां? अब भोलेनाथ को लगा ये कौन पहचान लिया। और जब आप किसी से छुप छुप कर खड़े हुए तो आपको सबसे बड़ा डर यही लगा रहता कोई पहचान न ले। रूप बदल के, भेष बदल करके खड़े रहिए तो आपको यही लगता है कि कोई देख न ले।
भगवान शंकर तो ये लीला कई बार किए हैं, रामावतार में भी किए हैं, कृष्णावतार में भी किए हैं। अभी सुनिए, तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए खड़े हैं, काकभूषुंडी जी ने पहचान लिया। आपने कभी विचार किया कि ये दोनों क्यों खड़े हैं यहाँ पर? बंधुओं माताओं, भगवान शंकर भी पंक्ति में खड़े हैं दर्शन के लिए, काकभूषुंडी भी खड़े हैं दर्शन के लिए, क्योंकि भगवान शंकर के इष्ट कौन है? बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। और काकभूषुंडी क्यों खड़े हैं? क्योंकि काकभूषुंडी के भी इष्ट कौन है? इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव पुष कोटि सतकामा, स्वभाव पुष कोटि सतकामा, बंदो बाल रूप सोई राम, बंदो बाल रूप, बंदो बाल रूप, बंदो बाल रूप सोई राम। दोनों के इष्ट बाल रूप राम है, और इसलिए वर्तमान में भी जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, जिसके निर्देशन में ये राम मंदिर का उन्होंने भी तय किया कि भगवान के बाल रूप को ही मंदिर में स्थापित किया जाए। तो नवीन प्रतिमा है वो भी बाल रूप की प्रतिमा है। बंधु, 5 वर्ष के भगवान की ऐसी कल्पना करके, और क्या दिव्य है, क्या दिव्य है। जो देख रहा है बंधु माताओं, देखते ही उसके आंखों से आंसू छलक पड़ता है। और धन्य है वह मूर्तिकार बंधु माता, धन्य है भारत की सनातन परंपरा, धन्य है सगुण उपासना, धन्य है साकार उपासना। वह मूर्तिकार भी क्या बोला है आपने सुना है? सुनना चाहिए। जो सनातन को नहीं समझ पाए, सगुण उपासना को नहीं समझ पाए, कहे हमने तो मूर्ति भगवान की प्रेरणा से बनाया ही था। मूर्तिकार का नाम सबको याद होना चाहिए, अरुण योगीराज नाम है उनका। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो मूर्ति बनाई थी और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो वह मूर्ति बदल चुकी है, भगवान ने अपना ही रूप मानो ले लिया है। अब मैं भी ये भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने ही यह मूर्ति बनाई है। ऐसे हो रहा है, ऐसे लोग पागल हुए हैं। ऐसे ही थोड़ी पागल है पूरी दुनिया राम के लिए, कृष्ण के लिए। ऐसे ही पूरी दुनिया जगन्नाथ जी के लिए, दर्शन के लिए पागल है। ऐसे ही पूरी दुनिया। तो दोनों पंक्ति में खड़े हैं। भगवान के दर्शन का जब नंबर आवे तो भीतर जावे, और जैसे ही नंबर आया और भीतर जाना चाहे तो द्वारपालों ने कहा, ए रुको भाई, तुम दोनों रुको, कहां जा रहे हो? भगवान को लगा कुछ गड़बड़ हुआ क्या। भगवान ने कहा, क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? इतने लोग जा रहे हैं ये पंक्ति लगा के बार बार दर्शन करने, हम क्यों नहीं जा सकते? द्वारपालों ने कहा, देखो महाराज, हम इनको पहचानते हैं, ये अयोध्या के लोग हैं, हम इनको पहचानते हैं। तुम कौन हो? हम तुमको पहचानते नहीं। ले आओ अपना आधार कार्ड। अब इनके पास आधार हो तब तो दिखाऊंगा। अब उनके पास जो आधार है उसको दिखाया नहीं जाता है, उसको तो छिपाया जाता है। जो भगवान शंकर के पास आधार है उसको दिखाया नहीं जाता है बंधु माता, उसको छिपाया जाता है। जो कागज का आधार है उसको दुनिया में दिखाया जाता है, और जो वास्तविक आधार है वो हृदय में रखा जाता है। वास्तविक आधार क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा,
सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। तो ये जो असली आधार है वो राम नाम का आधार है, उसको तो हृदयस्थ करके मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है बंधु माताओं। तो भगवान शंकर के पास तो ये आधार है राम नाम का। अब इनको पहचाने नहीं द्वारपाल, कह रहे नहीं हम दर्शन करने नहीं जाने देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखे, मुंह लटक गया, चले गए। सरयू के किनारे बैठ गए। बताओ और इधर क्या लीला हो रही है, दर्शन कीजिए। भगवान राम पालने में जरूर है बालक रूप में, लेकिन वो तो अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं। जिनके भिकुटी के विलास से सृष्टि का लय हो सकता है, सृष्टि हो सकती है, जिनके संकेत मात्र से सर्वनाश हो सकता है, वो भगवान पालने में बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे प्रभु लौट गए। दुनिया में ऐसी जोड़ी नहीं है। दुनिया में एक भक्त होता है, एक इष्ट होता है। दुनिया में एक पूज्य होता है, एक पूजक होता है। ऐसी जोड़ी कहां मिलेगी? भगवान शंकर के इष्ट यदि भगवान राम है तो भगवान राम के इष्ट भगवान शंकर हैं। ये दोनों एक दूसरे को पूजा करते हैं। ऐसी कोई दूसरी मूर्ति इस धरती पर उपलब्ध नहीं है बंधु माता। भगवान राम को लगा कि मेरे इष्ट लौट गए, मैं दर्शन नहीं कर पाया। घटना आती है, भगवान राम ने भी लीला कर दी। भगवान राम ने ऐसी लीला की है कि पालने में रुदन प्रारंभ किया है, रुदन प्रारंभ किया है, रुदन प्रारंभ किया है, रुदन बंद ही नहीं हो रहा। माताएं सब कुछ करके थक चुकी हैं, रुदन बंद नहीं हो रहा है। मेरे इष्ट लौट गए, मुझे दर्शन नहीं हुआ। और इधर सरयू के किनारे बैठे हैं भगवान शंकर की क्या होगा। काकभूषुंडी ने कहा प्रभु एक जुगाड़ लगाया जाए। और तभी से जुगाड़ लगाना शुरू हुआ है देश में। हाँ, सबसे पहला जुगाड़ यहीं पर शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगता है। क्या? काकभूषुंडी ने कहा प्रभु जुगाड़ ये है कि आप बन जाओ ज्योतिषी और हम बन जाए तुम्हारे चेला। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम लोगों को दर्शन मिल सकता है भगवान का। कैसे मिलेगा? देखो ज्योतिषियों की दुकान बहुत अच्छी चलती है प्रभु, और आपको तो नकली बनना भी नहीं, ज्योतिषी असली बनना है? आप तो सब जानते ही हो। तो हाथ देखना शुरू करो, सबका भूत वर्तमान भविष्य बताना शुरू करो। और इसको जानने में बड़ी रुचि भी रहती है लोगों को। नाम है भविष्य वक्ता, बताते केवल भूत ही हैं। ये हुआ था, ये हुआ था। आदमी कहता हाँ अरे आप, हम आपको भी 2 मिनट में भविष्य वक्ता बना सकते हैं। आप भी अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। कोई आपके पास आवे तो आप कहिए 2-4 मिनट आंख मूंद दिए, थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे करिए, फिर कहिए ओ सुनो ऐसा है, पैसा तुम कमाते बहुत हो लेकिन टिकता नहीं है। हाँ महाराज, बस यही तो सोचिए, यही बस 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 आप पकड़ लिए, बस बस पकड़ लिए, हो गए आप ज्योतिषी, हो गए। तो आप बन जाओ ज्योतिषी प्रभु और मैं आपका चेला। धीरे धीरे प्रसिद्धि हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे प्रसिद्धि हो जाएगी। और जब प्रसिद्धि हो जाएगी कि सरयू के किनारे एक ज्योतिषी, बड़ा महान ज्योतिषी रहता है, तो राजभवन में भी यह सूचना मिल जाएगी। हो सकता है कौशल्या मां आपको बुला ले, हो सकता है कौशल्या मां आपको बुला ले। बंधु माताओं,
भगवान शंकर बन गए ज्योतिषी, काकभूषुंडी जी उनके शिष्य बन गए। पूरे अयोध्या में यह चर्चा हो गई कि सरयू के किनारे एक ज्योतिषी रहते हैं और भगवान राम यहां पर रुदन कर ही रहे हैं, रुदन बंद नहीं हो रहा है। माताएं सब चूरन चटनी चटाकर थक चुकी हैं, सारे प्रयोग करके थक चुकी, भगवान राम रुदन बंद नहीं कर रहे, क्योंकि रुदन तब तक नहीं बंद होगा जब तक राम जी को अपने इष्ट का दर्शन नहीं होगा। राजसेवकों से कहा कौशल्या महारानी ने कि देखो सरयू के किनारे कोई ज्योतिषी रहता, हमने सुना है, बोला बुला के ले आओ। अब राजसेवक दौड़े सरयू के किनारे, काकभूषुंडी जी टहल रहे थे, प्रतीक्षा ही कर रहे थे कोई ग्राहक आवे, और जैसे ही राजसेवकों को देखा काकभूषुंडी दौड़ कर गए, हाँ बताओ भाई किसको क्या ढूंढ रहे, क्या चाहिए। तीर्थों में जैसे घूमते ही रहते हैं लोग, बताइए आइए हम आपको दिखा दें, हम आपको समझा दें, हम आपको पूजन करा दें, हम आपको दर्शन करा दें। तो कई बार तो ऐसा पकड़ लेते हैं कि पिंड ही नहीं छोड़ते हैं, वो जबरदस्ती दिखा देंगे आपको। जैसे काकभूषुंडी जी ने सुना कि ये ज्योतिषी ढूंढ रहे हैं, तो काकभूषुंडी ने कहा वो हमारे गुरुजी बैठे हैं, इनका पुश्तैनी धंधा यही है, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इनको ले चलो। अब भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी बड़े उत्साह के साथ चले हैं कि आज हमको राम जी का दर्शन हो जाएगा, बड़े दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बंधु माताओं, द्वार पर पहुंच गए हैं भगवान शंकर व काकभूषुंडी जी। और यहां पर क्या लीला हुई, भगवान शंकर तो ज्योतिषी बनकर आए हैं, द्वारपालों ने एकदम से द्वार खोल दिया, बैरियर हटा दिया, भगवान शंकर भीतर गए, और जैसे ही काकभूषुंडी जी भीतर जाना चाहते थे बैरियर गिरा दिया, कहे पीछे तक तू कहां जा रहा। अच्छा, कई बार हम लोग इस जुगाड़ में रहते हैं कि कहां किसी बहाने इसी में हम लोग ये प्रयास करते हैं, ये हम लोगों की वृत्ति है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ये मनुष्य वृत्ति है, मैं तो इसको समझ गया हूं। कई बार तो एम्बुलेंस से पीछे लोग लगा लेते, हो सकता है इसी बहाने निकल जाए। बंधु माता, वो तो आजकल पता नहीं वो जमाना बदल दिया सब, मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कर दिया, नहीं तो पहले बैरियर पे देखो क्या क्या होता था। अब भगवान शंकर भीतर, काकभूषुंडी जी बाहर। काकभूषुंडी जी इशारा कर रहे हैं हमको भी जल्दी बुलाओ, काकभूषुंडी जी इशारा कर रहे हमको बुलाओ। भगवान शंकर कह रहे अरे हमको ही दर्शन कर लेने दो, तुम बाद में कर लेना। काकभूषुंडी जी कह रहे बाहर जमाना, हम ही ने सारा जुगाड़ बनाया और हम ही को ये रास्ता बताए रहे, जुगाड़ अपना के चले गए भीतर, हमसे कह रहे तुम रहो बाहर। प्रभु ये कोई न्याय है। भगवान ने भी सोचा कि अब करें क्या, कहे कि हमको जल्दी बुलाओ और कुछ मत करो, हमको जल्दी भीतर बुलाओ। अच्छा, भगवान सोच रहे हैं कहीं ज्यादा इस बातचीत में कहीं पोल ना खुल जाए, अभी ये द्वारपाल सब जान न जाए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी इशारे से कह रहे जल्दी हमको बुला, भगवान शंकर कह रहे बाद में कर लेना। और जब काकभूषुंडी जी को लग गया ये हमको बुलाने वाले नहीं, तो काकभूषुंडी जी भी कह दिए सुनो, यदि जल्दी से भीतर हमको नहीं बुलाए तो हम बता देंगे कि ये काहू का ज्योतिषी नहीं, बहुत बड़ा झूठा है, जल्दी बुला। अब भगवान शंकर मैत्री निभा रहे हैं, मैत्री का यही लक्षण है बंधु माता, मैत्री का यही लक्षण है। कठिन समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, धीर परे ठहराए, ये मैत्री का लक्षण है। मथत मथत माखन रहे दही मही भी लगाए, बंधु माता, मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, और रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। मित्र तो वही होता है जो कठिन समय आने पर आपका साथ दे। जैसे कितना भी दही को मथिए, मक्खन साथ नहीं छोड़ता है, मट्ठा साथ छोड़ देता है, छाछ साथ छोड़ देता है, लेकिन मक्खन दही के साथ बना रहता है बंधु माता। ऐसे ही रहीम बाबा कहते हैं कि रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। भीर माने कठिन काल, भीर परे ये मुहावरा है। कठिन काल आने पर जो आपका साथ दे वही तो मित्रता, वही तो मैत्री है, वही तो सहयोगी है, वही तो सच्चा मित्र है। बाकी लोगों के पास सूची तो बहुत लंबी है,
कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत लंबी है, 5000 6000 नंबर लोगों के भरे पड़े हैं। कभी विपत्ति में मिला के देखो, एक बार उठ जाएगा और इसने सुन लिया यदि आप विपत्ति में हैं, अगले ही बार मिलाओगे तो नॉट रिचेबल, फोन मिलेगा नहीं। संसार बहुत कठिन है। तो भगवान शंकर ने यह सिद्धांत स्थापित किया, नहीं छोड़ना नहीं है। तो भगवान शंकर बहुत परेशान होने लगे, इसको भी कोई जुगाड़ लगा के भीतर बुलाया जाए। काकभूषुंडी के जुगाड़ से यदि मैं भीतर आ गया हूं दर्शन करने के लिए, तो मैं भी कोई जुगाड़ लगाऊं कि काकभूषुंडी भी भीतर आ जाए। तो भगवान शंकर ने क्या जुगाड़ लगाया? भगवान शंकर बड़े परेशान होने लगे। तो सेवकों ने कहा कि चलो भाई, महारानी जो याद कर रही है, आप विलंब कर रहे हैं। कहे एक संकट हो गया। कहे क्या? कहे संकट ये है कि लाल जी का हाथ देखना होगा। कहे हाँ, तो ये थोड़ा मेरी आंख कमजोर हो गई है। भगवान शंकर के तो मैं मोटी मोटी रेखाएं तो देख लूंगा, लेकिन ये जो पतली महीन महीन होती है ये मैं देख नहीं पाऊंगा। तो सेवकों ने कहा ये कौन देखेगा? कहे ये हमारा चेला। कहे कौन? कहे यही जिसको रोके हो। भगवान शंकर ने जुगाड़ लगा दिया, अब कहां कोई रोक सकता था। तो गुरुजी के साथ चेला भी अंदर, गुरुजी के साथ चेला भी अंदर, और बंधुओं माताओं बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों पहुंचे हैं भीतर। अब लीला कैसी बदली है उसका भी दर्शन कर लो। भगवान शंकर इस समय बड़े प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं कि राम जी का दर्शन होगा। राम जी पालने में रो रहे हैं अभी तक कि अभी मेरे इष्ट का दर्शन हुआ नहीं, और भीतर गए हैं, परिचय हुआ है। और जैसे ही भीतर जाके मां ने सब बताया और भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा, भगवान राम ने भगवान शंकर को देखा, लीला बदल गई। भगवान शंकर अभी तक हंस रहे थे, भगवान राम अभी तक रो रहे थे। जब एक दूसरे को दोनों ने देखा है, भगवान शंकर अब रोने लगे हैं और पालने में भगवान राम हंसने लगे हैं। आज मेरे इष्ट का मुझे दर्शन हो गया। बंधु माता, लीला बदल गई, लीला बदल गई। और भगवान शंकर इतने मगन हो गए हैं बंधु माताओं, वो तो पालने में है। भगवान राम बाल रूप है, शिशु रूप है। भगवान शंकर के शरीर में एकदम से ही उल्लास, उत्साह, आनंद। भगवान शंकर के ठीक है महारानी जो चलते हैं, तो कौशल्या मां कहा ऐसे कैसे चलते हैं महाराज? अरे हमारे बच्चे को आशीर्वाद तो देते जाओ, दोनों हाथ से आशीर्वाद देते जाओ। भगवान शंकर कहे ओ फंस गए। अब भगवान शंकर के इष्ट है भगवान राम, इष्ट के सिर पे हाथ रखा जाता है, इष्ट के चरणों में लोटा जाता है, अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम किया जाता है, उनके सिर पे हाथ नहीं रखा जाता। वो आजकल चाहे जो कर ले आदमी, आजकल के तो बस में कुछ नहीं है। फोटो खिंचाने के लिए आदमी न जाने कहां हाथ रख देगा। फोटो खिंचाने के लिए आदमी ढकेले, गुरुए जी को ढकेल देता है। फोटो खिंचाना गुरुए जी को ऐसे ढकेल, उसकी फोटो आनी चाहिए बस। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि हमारे इष्ट हैं, हम इनको दोनों हाथ कैसे इनके सिर पे रखें, कैसे रखें। तो भगवान राम भी पालने में मुस्कुराते हुए भोलेनाथ की ओर देख रहे, प्रभु आज मैया छोड़ेगी नहीं तुमको, आज तो तुम फंस गए हो, तुमको दर्शन तो तुमको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। और बंधु माताओं, मैया के कहने पर आशीर्वाद दिया है भोलेनाथ ने। बीथिन फिरही मगन मन भूले। और बंधुओं माताओं, दर्शन देने के बाद जब भगवान शंकर अयोध्या की गलियों में आए हैं बंधु माताओं, तो अयोध्या की गलियों में मगन होकर नाचने लगे। और भगवान जब नाचते हैं भोलेनाथ, तो कैसा नाचते हैं? साता सृष्टि मृदंगना सबके पूरे ब्रह्मांडना, गंभीर नाद मृदंगना सबके पूरे ब्रह्मांडना।
रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव। ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। विषनाग माला कंठमा विषनाग माला कंठमा। नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव। गमगनि सधनि जगम सगम गमगनि गमगनि मम नमन सगम गगनि धनि धनि गमगनि। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। चहुवेद गाए संहिता चहुवेद नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव सतसृष्टि तांडव सतसृष्टि तांडव। भगवान शंकर अयोध्या की गलियों में एकदम से मस्त होकर बीथिन फिरहि गलियों में फिर रहे हैं। कैसा मगन मन भोले। बीथिन फिरहि मगन मन भोले। वो राम वो उनके इष्ट उनके हृदयस्थ हो गए। अब उस लीला को देख देख के वो अयोध्या की गलियों में नृत्य कर रहे नृत्य कर रहे। इसलिए संगीत का अंग है नृत्य बंधुमा। संगीत के जो 3 विभाग हैं गायन वादन और नृत्य, उसको लोग किस रूप में ले वो एक अलग विषय है। एक चोरी की कथा ये भगवान शंकर ने सुनाई। अब थोड़ा सा वह भी सुन लीजिए। त्रेता के रामावतार की अयोध्या की कथा आपने सुना, तो जब द्वापर में कृष्णावतार हुआ तो ब्रज की भी लीला सुनो। भगवान कृष्ण जब बंसी बजाकर गोपियों को बुलाते थे और गोपियां भगवान के बंसी की तान सुनकर सब कुछ छोड़कर जब भगवान कृष्ण के पास भागती थी, और बंधु माताओं इस बंसी की तान को सुनकर पार्वती जी भी चली जाती थी ब्रज में,
और पार्वती जी उस रास में गईं और भगवान शंकर ने एक दिन पूछा, देवी जाती कहां? तो पार्वती जी ने कहा कि जाते हैं कहीं पर। अरे बस बता दो, कुछ कोई बात नहीं, बस बता दो जाती कहां। तो पार्वती जी ने कहा, हम वृंदावन जानते हैं। वृंदावन में कहां जाती हो? वृंदावन में निधिवन में जाते हैं। वृंदावन निधिवन सुनते ही भगवान शंकर के एकदम शरीर में रोमांच। वहां क्या है? अरे प्रभु, वहां होता है महाराज। भागवत में वर्णन है ना, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। वो शरद पूर्णिमा की रात मल्लिकादि पुष्पों से सुगंधित हो रही है और भगवान का संकल्प हुआ है ब्रजभामाओं के साथ विहार करने का। भगवान ने बंसी बजाई तो हम जाते हैं वृंदावन रास में, उस महारास में। तो जैसे ही भगवान शंकर ने सुना महारास में जाती हो, तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अकेले क्यों जाती हो, हमको भी ले चलो। और जैसे ही कहा हमको भी ले चलो, तो पार्वती जी ने पहले वो गांठ खोला है पिछले जन्म वाला। पहले कहा पहले हिसाब किताब कर ले, फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे ही भगवान शंकर ने कहा हमको भी ले चलो, तो पार्वती जी ने कहा, जाओ अब उसी कौवे के साथ। तुम तो ले गए कौवे को, काकभूषुंडी को, हम तुमको ले चले। भगवान शंकर ने कहा, देवी इतनी पुरानी बात याद रखती हो? इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है? अरे ले चलो, भूल चूक लेने देने क्षमा, ले चलो। तो पार्वती जी ने कहा, हम नहीं ले जा सकते। कहे, क्यों नहीं ले जा सकते? अरे वही समस्या है, नहीं ले जा सकते। कहे, क्या समस्या है? अरे पुरुष रूप में केवल कन्हैया श्याम सुंदर, बाकी सब वहां पर गोपियां होती हैं। वहां पुरुष कोई नहीं जाता, सब गोपियां जाती है। कहे, सब गोपियां